We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी SIR पर। बिहार में इस समय मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, इसी को SIR कहा जाता है। और इस अभियान को सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाओं के जरिए चुनौती भी दी गई है और सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि इस पर फिर से मंगलवार को सुनवाई करे। तो आज हमारी चर्चा का विषय यही है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो सोमवार को सुनवाई की है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चुनाव आयोग से कहा है कि वो आधार को और जो वोटर ID है उसको भी दस्तावेजों के रूप में स्वीकार करे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनाव आयोग का जो प्रयास है, जोर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करने पर होना चाहिए, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर निकालने। बात एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की सही ही है कि ऐसा ना हो कि कोई वास्तविक मतदाता जो है वो मतदाता सूची से बाहर रह जाए। लेकिन आज मैं जिस विषय पर चर्चा कर रही हूँ वो ये है कि जिस तरह से कोर्ट सुनवाई कर रहा है, और पिछली सुनवाई पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुझाव ही दिया था, हालांकि निर्देश नहीं दिया था चुनाव आयोग को कि वो आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को भी दस्तावेज, जो मान्य दस्तावेज हैं, जिसकी सूची अभी तक चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची जारी की है, जिनको कि अगर आपको किसी मतदाता को अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराना है तो उसे उन 11 में से एक दस्तावेज पेश करना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार भी सुझाव दिया था कि चुनाव आयोग आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को भी इन दस्तावेजों में शामिल करने पर विचार करें। अब चुनाव आयोग ने जो जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था उसमें उसने कहा था कि आधार सिर्फ व्यक्ति की पहचान का वो कार्ड है, यानी सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ है, साक्ष्य है। और उसने ये भी कहा था कि राशन कार्ड इतने बड़े पैमाने पर फर्जी हैं कि उनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। और तीसरी दलील चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में ये दी है कि अगर हम मतदाता पहचान पत्र को ही स्वीकार करने लगेंगे तो ये जो SIR की पूरी प्रक्रिया है यही निरर्थक हो जाएगी। कहीं ना कहीं किसी मायने में चुनाव आयोग की ये दलीलें सही भी प्रतीत होती हैं, क्योंकि अगर इस बात पर ध्यान दिया जाए कि ये जो सघन पुनरीक्षण मतदाता सूची का चल रहा है वो क्यों होता है। मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण कभी कभी चुनाव आयोग, कभी 10 साल में, कभी 5 साल में, कोई निश्चित अवधि नहीं है, वो कराता है। और वो इसलिए कराया जाता है कि सिर्फ वास्तविक मतदाता ही मतदाता सूची में शामिल हो, कोई फर्जी मतदाता उसमें शामिल ना हो जाए, यानी जो भारत का नागरिक नहीं है वो मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी शर्त ये है कि मतदाता सूची मतदाता वही हो सकता है जो भारत का नागरिक है, वही अपनी सरकार चुन सकता है, उसी को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। तो ये जो सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम होता है मतदाता सूची का, इसका पूरा उद्देश्य यही होता है कि वास्तविक मतदाता ही मतदाता सूची में शामिल हों। और इसके लिए बाकायदा नियम कानून बनाता है चुनाव आयोग, एक रूपरेखा तैयार करता है। और इसी के तहत उसने बिहार में जो है वो 11 दस्तावेज तय किए हैं कि इनको पेश किया जाए और उसके बाद ही व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। एक चीज और तय की है चुनाव आयोग ने कि जो लोगों का नाम, जिन लोगों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, उनको अपना नाम फिर से वोटर लिस्ट में शामिल कराने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं करना होगा। हालांकि उन्हें भी गणना फॉर्म भरना होगा और वो सबमिट कराना होगा, जिसकी तारीख जो है वो 25 जुलाई को पूरी हो चुकी है। अब 1 अगस्त को जो है वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होने की ये तारीख तय है। और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी जो कि समय की कमी के कारण टल गई
और अब ये सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि मंगलवार यानी 29 जुलाई को फिर से सुनवाई करे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, फिर से आज दोहराया है कि आधार और मतदाता पहचान पत्र को भी उन दस्तावेजों में शामिल किया जाए, तो सवाल उठता है कि अगर मतदाता पहचान पत्र को भी शामिल कर लिया जाएगा और आधार भी, जो आए दिन अखबारों में खबरें छपती हैं कि आधार जो है वो फर्जी बनवा लेते हैं लोग जो बाहर से आए हैं, जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं, जो रोहिंग्या आए हैं, वो भी फर्जी आधार कार्ड बनवा लेते, फर्जी दस्तावेज तैयार करा लेते हैं। ये आए दिन खबरें आती हैं। और इसके अलावा अगर मतदाता सूची को भी, अगर आप मतदाता पहचान पत्र जो है वोटर आईडी कार्ड को भी सघन पुनरीक्षण में दस्तावेज में शामिल कर लेंगे, तो फिर ये जो सघन पुनरीक्षण हो रहा है उसका कितना मतलब रह जाएगा। क्योंकि अभी हम यही मान के चलते हैं कि करीब 90% से ज़्यादा मतदाताओं के पास वोटर आईडी होगा ही होगा, और अगर वोटर आईडी नहीं है तो आधार होगा, आधार कार्ड होगा। तो अगर उनको एज इट इज शामिल कर लिया जाएगा फिर से, तो फिर वो सघन पुनरीक्षण कैसे होगा, ये पहचान कैसे होगी कि वास्तविक और गैर वास्तविक मतदाता। ये बात सही है कि मतदाता सूची में हर वास्तविक मतदाता जरूर से जरूर शामिल होना चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि ये इसके लिए आपत्तियों के लिए समय है और हर व्यक्ति की आपत्तियां सुनी जाएंगी। और जो चुनाव आयोग ने गणना फॉर्म जारी किया है उसमें आधार का नंबर और मतदाता पहचान पत्र का इपिक नंबर शामिल किया गया है। तो ऐसे में फर्स्ट रेफरेंस में तो ये दोनों चीजें शामिल हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर जो दस्तावेज कहे जा रहे हैं वो सब शामिल कर लिए जाएंगे तो फिर ये एक टेढ़ी खीर होगा वास्तविक और फर्जी की पहचान करना। क्योंकि हर दस्तावेज को वास्तविक और फर्जी के आधार पर पहचान करके उनको अलग करना एक मुश्किल भरा काम साबित हो सकता है चुनाव आयोग के लिए।